Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Are you all ready to go on a magical exciting journey today? Yes, because from today we are starting our new class 3 syllabus and our first chapter is super interesting. Down, down, down. Now tell me kids, have you ever seen a rabbit that wear a coat, carries a watch and can actually talk? No, right? But today our little friend Alice is going to meet a very special rabbit just like that. So quickly grab your books, notebook, pencil because we are going to read this wonderful story together and we will also solve all important question and answer. Before we begin, if you are new to our channel, make sure hit the subscribe button right now so you don't miss any of class 3 lessons. Are you ready? Let's get start. तो हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डाउन डाउन डाउन. इसकी एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें एलाइस और रैबिट के बारे में बताया है. तो हम इसको पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे और इसके बाद में हम आपके साथ में ये क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे. तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा कि क्वेश्चन आंसर को लर्न करना, ताकि अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे तो क्वेश्चन आंसर भी आपके ईजी हो जाएंगे. तो चलिए फटाफट से अपना नोटबुक, कॉपी, पेंसिल ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ स्टोरी को पढ़िए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एलाइस was beginning to get very tired of sitting by her sister on the river bank and doing nothing. एलाइस नदी के किनारे अपनी बहन के पास बैठे बैठे और कुछ ना करते हुए भी बहुत थकने लगी थी, बहुत बोर हो रही थी. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversation in it. यानी एक या दो बार उसने अपनी किताब में झांका, यानी किताब में देखा, ठीक है, जो उसकी बहन पढ़ रही थी, लेकिन उसके पास ऐसी कोई तस्वीर या बातचीत नहीं थी. एलाइस ने सोचा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बुक, थॉट एलाइस. एलाइस ने सोचा कि इस बुक के बारे में, यानी इस बुक का व्हाट इज़ द यूज़, क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा है. विदाउट पिक्चर और कन्वर्सेशन, मतलब इसके अंदर कोई फ़ोटोज़ और कुछ बातें नहीं हैं, तो इस बुक का क्या मतलब है, ठीक है. सो सी वॉज थिंकिंग वैन सडनली ए वाइट रैबिट विथ पिंक आइज कैन क्लोज बाई हर. जब वो सोच रही थी तो अचानक से, सडनली यानी अचानक से, एक वाइट रैबिट जिसकी आइज थी पिंक आइज, और वह पास में आ रहा था, क्लोज आ रहा था दौड़ते हुए उसके. द रैबिट सीम्ड वरीड. रैबिट ऐसा प्रतीत हो रहा था, वरीड यानी चिंतित यानी कुछ टेंशन में था. सीम्ड यानी प्रतीत हो रहा था, यानी ऐसा लग रहा था जैसे रैबिट चिंतित है, यानी बहुत परेशान है. इट सेड इटसेल्फ, वह अपने से कह रहा था. इटसेल्फ यानी खुद से. ओ डियर, अरे यार, ओ डियर, अरे यार, आई शेल बी लेट, मैं लेट हो गया हूँ. इट टुक ए वॉच आउट ऑफ इट्स वेस्टकोट पॉकेट, लुक एट इट एंड देन हरीड ऑन. मतलब उसने अपनी घड़ी देखी जो कि उसके कोट में थी, कोट के पॉकेट में थी. उसने देखा और वह वापस रख दिया और उसने बोला, अरे यार मैं तो लेट हो गया हूँ, अरे यार मैं तो लेट हो गया हूँ, ठीक है. उसने अपनी बंडी, वेस्ट कोट यानी अपनी जो कोट है ना, उसी की पॉकेट में घड़ी रखी हुई थी, उसको निकाला और उसे देखा और फिर जल्दी से आगे बढ़ा और बोलने लगा, अरे यार मैं तो लेट हो गया, अरे यार मैं तो लेट हो गया, ठीक है. एलाइस जम्प्ड टू हर फीट. एलाइस झटके से अपने पैरों पे खड़ी हो गई. मतलब वो जम्प्ड यानी कोई उछली नहीं थी. एलाइस जम्प्ड यानी वो खड़ी हो गई. अचानक से ऐसे खड़े होते हैं ना, तो मतलब जल्दी से, झटके से, तो उसको वो जम्प्ड ही बोलते हैं. एलाइस जम्प्ड टू हर फीट, वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई अचानक से. शी हैड नेवर बिफोर सीन ए रैबिट विथ आइदर ए वेस्टकोट पॉकेट. मतलब उसने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई भी रैबिट कोट में है और वॉच टू टेक आउट ऑफ इट, और उसके पास में घड़ी भी है. was just in time to see it pop down a large rabbit hole under some bushes. यानी जब वो ऐसे खड़ी हो गई, उसने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई भी रैबिट के कोट होता है या फिर उसके पास में घड़ी होती है. वह उसके पीछे पीछे खेत की तरफ, फील्ड यानी खेत की तरफ
दौड़ने लगी, ठीक है। वह ठीक समय पे उसे झाड़ियों बुशेज यानी शी इट पॉप डाउन ए लार्ज रेबिट हॉल अंडर सम बुशेज। बुशेज यानी झाड़ियाँ, मतलब बहुत सारी ऐसे ऐसे झाड़ियाँ सी बनी होती है। झाड़ियाँ क्या होती है, जो छोटे छोटे जिसको हम ये बोलते हैं क्रीपर्स मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं क्रीपर्स, उनको बोलते हैं झाड़ियाँ। तो झाड़ियों के नीचे एक बड़े खरगोश ने बिल में घुसते हुए देखने के लिए पहुंच गई। वो जो खरगोश था वो भाग के झाड़ियों के पास में एक बिल बना हुआ था, वो उसके अंदर घुसने लगा और वो पीछे पीछे दौड़ी उसको देखने के लिए, ठीक है। इन अनदर मोमेंट डाउन वेंट एलाइस आफ्टर इट। अगले ही पल में एलाइस ने उसके पीछे पीछे नीचे चली गई। जैसे वो पीछे पीछे आई तो वो मतलब जैसे पीछे आई तो वो उसकी तरफ देखने लगी और वो नीचे की तरफ चली गई। एलाइस आफ्टर इट नेवर वंस थिंकिंग हाउ शी वुड गेट आउट अगेन। उसने एक बार भी नहीं सोचा, थिंकिंग यानी सोचा, हाउ यानी कैसे, शी वुड गेट आउट वो वापस कैसे आएगी, उसने एक बार भी नहीं सोचा और वो नीचे की तरफ चली गई। द रैबिट हॉल वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक ए टनल फॉर सम वे and the drop down so suddenly that Alice found herself falling down a very deep well। यानी ये जो हॉल था ना वो स्ट्रेट था, लाइक ए टनल, एक टनल बना होता है, टनल ऐसे ही होता है कि ऊपर से गिरते हैं तो सीधा सीधा नीचे ही आता है, वैसे ही उसका होल जो था ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं था, स्ट्रेट था। और उसने बिना सोचे समझे वो अंदर आ गई और अपने आप को गिरते हुए देखा। जैसे वो अंदर आई तो उसको अपने आप को ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए देखा और वो कुछ सोच भी नहीं पाई कि मैं वापस कैसे आऊंगी, ठीक है। Either the well was very deep or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder that was going to happen next। मैं या तो कुआं बहुत गहरा था या फिर बहुत धीरे धीरे वो गिर रही थी, क्योंकि नीचे जाते समय उसके पास या उसके आसपास देखने के लिए या आगे क्या होने वाला ये सोचने के लिए बहुत टाइम था। वो जैसे जैसे गिर रही थी तो वो सोच भी रही थी कि उसके आसपास में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ देख रही थी। मतलब इसका मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा गहरा था कि वो नीचे जाए जा रही थी या फिर वो धीरे धीरे गिर रही थी ताकि वो सोच भी सके और देख भी सके सब चीज़ें। She looked at the side of the well and noticed that they were filled with cupboard and book shelf। उसने क्या किया, उसने साइड में देखा कि कपबोर्ड है, बुक सेल्फ है, एक कपबोर्ड भी है, बुक सेल्फ भी है। Here and there she saw map and picture hang upon pegs। अच्छा pegs क्या होता है, सॉरी hang upon pegs यानी खुंटी जो मतलब से टकाने के लिए जो हैंग करने के लिए होता है। उसने देखा कि वहाँ पे कुछ खुंटियाँ भी लगी हुई थी जहाँ पे कुछ मैप था, कुछ फ़ोटोज़ टकी हुई थी, ठीक है। शी टुक डाउन ए जार फ्रॉम वन ऑफ द सेल्फ ए शी वॉज पॉज। जब वो घूर रही थी तो उसने एक जार भी देखा जो सेल्फ पे रखा हुआ था। इट वॉज लेबल्ड ऑरेंज संतरे मार्मलेड यानी ऑरेंज मुरब्बा जो होता है। मतलब उसने देखा कि उस जार के ऊपर लिखा हुआ था ऑरेंज मार्मलेड, बट टू हर ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट इट वॉज एम्प्टी। लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था और वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई उसको सोच के कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, खाली लिखा हुआ है। शी मैनेज टू पुट इट इनटू वन ऑफ द कपबोर्ड एज शी फेल पास्ट इट। ओके, उसने मैनेज कर लिया पुट इनटू वन ऑफ कपबोर्ड एज शी फेल पास्ट इट। लेकिन वो उसने वापस उसको रखने, जैसे वो गिरी ना तो एक जार था वो भी गिरने वाला था जिस पे लिखा हुआ था ऑरेंज मार्मलेड यानी ऑरेंज यानी संतरे का मुरब्बा। तो उसने देखा कि उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो निराश हो गई और वो गिरते गिरते ही उसको वापस रखने में कामयाबी हो गई, उसको वापस रख दिया। वेल थॉट एलाइज टू हर सेल्फ आफ्टर ए फॉल समथिंग डू बैट ईट कैच। ओके, जब वह गिर रही थी तो उसने सोचा कुछ डू बैट्स ईट कैट्स, क्या इसको जो पक्षी जो बैट्स होते हैं या फिर जो कैट्स होते हैं क्या वो खाती है। शी कुड नॉट आंसर आइदर क्वेश्चन सो इट डिड नॉट मैटर मच विच वेट शी पुट इट। वह दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस बात की तरफ से कहे उसे। She felt that she was dozing off and had just become dream that she was walking hand in hand with Dinah
When suddenly thump thump thump, down she came upon a heap of stick and dry leaves, and the fall was over. उसे महसूस हुआ कि उसे नींद आने लगी। उसने अभी अभी सपना देखना शुरू किया था कि वह डायना यानी उसकी बिल्ली का हाथ थामे टहल रही थी। अचानक से धड़ाम धड़ाम वह लकड़ियों और सूखे पत्तों के ढेर पे जा गिरी और इसका गिरना ख़त्म हो गई। मतलब जब ऊपर से गिर रही थी ना, वो गिर गई फाइनली। इतना देर से गिर ही रही थी, गिर गई। एलाइस वॉज नॉट ए बिट हर्ट। एलाइस को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। एंड शी जम्प्ड अप ऑन हर फीट इन ए मोमेंट। और वह अपने पैरों पे उछल के खड़ी हो गई। बिफोर हर वॉज अनदर लॉन्ग पैसेज एंड दैट वाइट रैबिट वॉज स्टिल इन साइट। मतलब उसके सामने एक लंबा रास्ता और एक सफ़ेद खरगोश अभी भी दिखाई दे रहा है। मतलब उसको सपना आया था ऐसा और वो अभी भी उसको दिखाई दे रहा है। हरिंग डाउन इट, एलाइस रन लाइक द विंड चेसिंग आफ्टर द रैबिट। एलाइस रन लाइक द विंड, ऐसे लगे जैसे वो हवा की तरफ से दौड़ रही थी, जैसे वो हवा के जैसे भाग रही थी। एलाइस खरगोश का पीछा करते हुए एक हवा की तरह से दौड़ी। She was just in time to hear it say as it turned a corner, "Oh my ears and whisker, how late it's getting." यानी वो जैसे ही खरगोश को एक कोने में मुड़ा, एलाइस ठीक समय पर उसे कहने लगी, वो सुने पाई, ओ मेरे कान और मूछें कितनी देर हो रही है। और कुछ खास है नहीं ये एलाइस वाला मैटर। मतलब सिर्फ एक उसका एक सपना था जो उसने रैबिट देखा और उसने ऐसा महसूस कर लिया, उसको सपना आ गया कि मैं रैबिट के पीछे भाग रही हूँ और मैं एक हॉल के अंदर घुस गई हूँ और उस हॉल में ऐसे ऐसे सामान पड़ा है। एक मुरब्बे का डब्बा था जो गिर रहा था, उसने पकड़ के वापस उसको रख भी दिया, ठीक है। और वो गिर ही रही थी और एकदम से धड़ाम से गिरी वो। जैसे हमको सपना आता तो हम ऐसा लगता है ना, धड़ाम से गिर गए हम, अचानक से लगता है ना। और वो गिरते फिर उठ के बैठ गई। फिर उसको पता चला ये तो मेरा सपना था, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा, पॉप डाउन यानी क्विकली जंप इनटू, यानी अचानक से किसी चीज़ के अंदर घुस जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉप डाउन। मार्मलेड, जैम ऑफ स्वीट, डजिंग ऑफ, फीलिंग एस्लीप। डजिंग ऑफ यानी एक सपने में सोना, एक सपना जैसा जो हम सो रहे हैं। और हाँ, ये तुमको लर्न करने। चलो हम ये करते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर नहीं किए तो आप अच्छे से देख लीजिए और इनके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और उसके बाद हम करेंगे लर्न अच्छे से। तो चलिए, एलाइस वॉज गेटिंग टायर्ड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू। मतलब एलाइस थक रही थी लेकिन वो कुछ भी कर नहीं रही थी। वो क्या कर रही थी? पढ़ रही थी क्या? पढ़ते पढ़ते थकी थी? नहीं, वो कुछ भी नहीं कर रही थी, फिर भी वो थक गई थी, ठीक है, यानी बोर हो गई थी। एलाइस हैड नेवर बिफोर सीन ए रैबिट विथ ए विस्क, पॉकेट एंड वॉच। और वैसे पिंक आइज तो चलो हो भी जाती है रैबिट की, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं देखा कि पॉकेट है कोट में, वॉच है ना, तो ये नहीं देखा, ठीक है। एलाइस जम्प डाउन द रैबिट हॉल विदाउट स्टॉपिंग टू थिंकिंग, सोचते हुए कि मैं वापस कैसे आऊँगी, है ना। ये क्या है? एलाइस जम्प डाउन। एलाइस जम्प डाउन यानी एलाइस कूद गई रैबिट के हॉल में विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, कुछ भी नहीं सोचा उसने कि मैं वापस बाहर कैसे आऊँगी, यानी थिंक हाउ शी वुड गेट आउट और अगेन, मैं दोबारा वापस कैसे आऊँगी, उसने कुछ नहीं सोचा और उसके अंदर कूद गई। एज शी फेल, इसमें क्या लिखा? टेक ऑफ हर शूज बिना शूज उतरे नहीं, उसने बिना सोचे, ठीक है। एज शी फेल एलाइस थॉट अबाउट, उसने महसूस किया, उसने सोचा कि क्या बैट्स और कैट्स ये खाते हैं, है ना। आफ्टर एलाइस फाइनली लैंडेड एट द बॉटम ऑफ द वेल, शी लेफ्ट टू हर फीट एंड स्टार्टिंग चेसिंग द रैबिट अगेन। मतलब फाइनली वो लैंड हो गई थी कुएं के अंदर, जमीन जो नीचे, और फिर वह अपने पैरों पे खड़ी हो गई और फिर वो चेसिंग द रैबिट अगेन, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर करते हैं। ओके, वाई डिड एलाइस नॉट लाइक द बुक दैट हर सिस्टर वॉज रीडिंग। मतलब एलाइस डिड नॉट लाइक द बुक, एलाइस ने इसलिए पसंद नहीं किया दैट हर सिस्टर वॉज रीडिंग, जो उसकी किताब जो सिस्टर पढ़ रही थी, बिकॉज क्योंकि इट डिड नॉट हैव पिक्चर इन इट, क्योंकि इस बुक में कोई भी पिक्चर भी नहीं थी, कोई कन्वर्सेशन नहीं था, तो उसको समझ भी नहीं आया, ठीक है। विदाउट पिक्चर कहाँ से समझ में आएगा।
वाई डिड एलाइस डिसाइड टू चेस द रैबिट? उसने क्यों डिसाइड किया रैबिट को चेस करने का? याद नहीं है? एलाइस डिसाइडेड टू चेस द रैबिट बिकॉज शी हैड नेवर सीन रैबिट विथ ए वाइस कोट पॉकेट एंड ए वॉच, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा रैबिट नहीं देखा था एंड ए वॉच और वॉच हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ये नहीं कराया मैम ने। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, अच्छा ये कराया ओके मैम ने। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग्स दैट एलाइस सा एज शी फेल डाउन द वेल। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बताना है कि वो कुएं के अंदर कैसे गिरी। एज शी फेल डाउन द वेल एलाइस नोटिस दैट द साइड ऑफ द वॉल वर filled with cupboard and bookshelf. She also saw map here and there and pictures hang upon pegs. P-E-G-S है pegs. मतलब जब वो गिरी, एलाइस ने नोटिस किया दैट द साइड्स ऑफ द वॉल के साइड में पूरा फिल किया हुआ था, कपबोर्ड भी थे, बुक शेल्फ थी। शी ऑल्सो शा, उसने और भी देखा, क्या देखा? मैप हियर एंड देयर, इधर उधर मैप भी थे, एंड पिक्चर्स हैंग अपॉन पेग्स, और खूंटियों पर कुछ पिक्चर्स टके हुए थे। तो इसके फिल इन द ब्लैंक तो ईजी है, क्वेश्चन आंसर 3 ही है, 1 2 3 क्वेश्चन आंसर करवाया है, तो तीनों क्वेश्चन आंसर इनको पढ़ने अच्छे से समझना है। समझने तो ईजी हो गया, जब चैप्टर पढ़ लिया तो ईजी हो गया ना। अच्छा, इसके थोड़ा सा ग्रामर कराया है, जिसमें क्या करवाया है, ये सब क्या है? आई एम स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव दैट यू सेड दैट नॉर्थ विंड टू द सन, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर लिखना था। अच्छा, ये इनमें से सेलेक्ट करना है एग्जेक्टिव। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी इसमें देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ लिसन टू हियर। हेलो सीमा, कैन यू हियर माई वॉइस क्लियरली? लिसन, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। सुनो, मैं आपको कुछ कह रही हूँ। डू यू लाइक टू लिसन म्यूजिक? चिल्ड्रन प्लीज लिसन टू योर टीचर केयरफुली। अच्छा, इसके अंदर लिसन ही है, लिसन और हियर इन दोनों का बताना है। सॉरी, आई डिड नॉट हियर द डोरबेल। कैन यू स्पीक ए लिटिल लाउडर? आई कैन हियर यू। हियर यानी सुन सकती हूँ, हियर यानी भी सुनना, लिसन यानी भी सुनना, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे आएंगे। लिसन टू वॉट योर फादर टेल यू अबाउट ऑनेस्टली। कैन यू हियर द बेबी लाफिंग? क्या तुम सुन रहे हो तुम्हारे बच्चा हंस रहा है? सॉरी, डिड नॉट हियर द डोरबेल, यहाँ पे सुनाई नहीं दी डोरबेल। अच्छा, लिसन कहाँ पे आता है? लिसन आता है जब मैं तुमको बोलूँ सुनो, मतलब आपको सुनना पड़ेगा। मैंने बोला है, उसके बाद में आपको वो सुनाई देगा। और मैंने आपको बोला, क्या तुम्हें सुनाई दिया? जो काम हो गया उसके सुनने की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे आएगा हियर। हियर यू नोटिस, क्या तुमने कुछ सुनाई दिया? नहीं। लिसन, सुनो, मतलब मैंने बोला लिसन, मतलब अब आपको सुनना है, ठीक है। और अगर आप कुछ हो गया, मैं आपको बोलूँ कि तुमने सुना बेबी हंस रहा था, तो वो हंस रहा और वो मतलब तुमको सुन गया। अब मैं तुमको पूछ रही हूँ उसके बारे में, तो हियर वहाँ लगेगा और लिसन कहाँ लगेगा? जहाँ पे बाद में सुना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया? अब ये सब क्या है? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, ओके। मतलब इसके अंदर आपको अल्फ़ाबेट से लिखना है, यानी जैसे एच है, पी है, टी है, सी है। सबसे पहले सी के बाद में एच के बाद में पी और टी। अच्छा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिखना है, ठीक है। ए से जेड तक जो नंबर पहले आता है ना, तो कोई टफ वाली बात नहीं है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है तो कर लेगा, इजी है। तो चलो, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो चिल्ड्रंस, आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 1 समझ में आया? आई थिंक बहुत कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है, चैप्टर को सिखाया है ताकि इसकी क्वेश्चन आंसर इजी हो जाए। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है द डोली। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।